हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा आपको पता है, मैंने वीडियो री एग्ज़ाम के लिए यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो टारगेट सीरीज़ लॉन्च की है, जिसका टाइटल है सिलेक्शन खुद से। मैं डेली इसमें आपको टास्क देता हूँ, वो आपको पूरे करने होते हैं। 3 दिन मैं दे चुका हूँ, आज 4th डे है। इसमें क्या करना होता है, मैं हर सब्जेक्ट वाइज टास्क देता हूँ और आपको वो टास्क पूरे करने हैं, अच्छे से करने हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ 3 दिन में आपने बड़े अच्छे से किए होंगे, ईमानदारी से करे होंगे, अपनी ईमानदारी दिखाई होगी, मक्कारी बिल्कुल नहीं करी होगी। अगर ऐसा ही आप 30 दिन तक मेरे साथ लगे रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं टास्क के साथ, 30 दिन बाद आपको खुद में ही इंप्रूवमेंट दिखेगा कि भैया मैं 30 दिन पहले कैसा था और 30 दिन बाद कैसा हूँ। ठीक है ना। टास्क देने का मतलब ही यही है कि रेगुलर वे में आपका रिवीजन हो रहा है, रेगुलर वे में वो चैप्टर फिनिश हो रहे हैं। ठीक है। अगर बात करूं मैं कोर्स की, तो इतना टाइम है नहीं आपके पास। मैंने पहले भी बोला है, अब भी बोलूंगा, कोर्स के लिए नहीं जाना। जो टास्क दे रहा हूं उनको कंप्लीट कर लें। आपकी से ये टाइम जो बचा है यार, सेल्फ स्टडी का बचा है, रिवीजन का बचा है। अब आप कोर्स लेंगे 40-45 दिन में, वो कोर्स कैसे होगा वो आपको ही पता है। ठीक है ना। सीधे अब टास्क पे बात आते हैं। आपको पता है, सबसे पहले मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर पे बोलता हूँ मैं। प्रीवियस ईयर पर काफ़ी डिपेंड, जो तैयारी होती है काफ़ी डिपेंड होती है। ठीक है ना। आपने 3 पेपर लगा चुके हैं, आज चौथा पेपर लगाना है वीडियो का। 23 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट, 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था, आज आपकी चारों शिफ्ट पूरी हो जाएंगी। 23 दिसंबर 2018 की सेकेंड शिफ्ट, जो मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा चुका हूँ, उसका आपको लगानी है। यही इसी दिन 23 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्जाम था, जिसमें मेरे 115 क्वेश्चन ठीक से 230 के आसपास मेरे नंबर बन रहे थे। तो आपको भी 110, 115, 120 के लगभग इतना टारगेट लेके चलना है कि हाँ भैया, मैं 45 दिन बाद जब एग्जाम होगा, 46 दिन बाद होगा, तो इतना मैं अटेम्प्ट करके आऊँगा, इतना मैं स्कोर करके आऊँगा। टारगेट की बात करूं मैं, आपको पता है, पहले तो आपको वीडियो का वो डी एग्जाम लगाना है, 23 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट वाला, वो एग्जाम अच्छे से लगाना है। हिस्ट्री में बात कर रहे हैं, हिस्ट्री में आपको करना है राजपूत काल। मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, नोट्स में ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पे। प्लस भारत में अरबों का आक्रमण, जो तराइन के युद्ध हुए, मोहम्मद गौरी, ये सब जो घटनाक्रम चला, इसको अच्छे से पढ़ना है। वो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। इतिहास हिस्ट्री में 2 टॉपिक हो गए आपके, राजपूत काल प्लस भारत में अरबों का आक्रमण। ठीक। हिंदी में बात करूं, आपको वर्तनी करनी है, प्लस एक गद्यांश आपको रेगुलर करना है। एक गद्यांश इसलिए मैं डेली बोलता हूं कि 5 नंबर हैं, 5 नंबर फ्री के हैं, वो आपको अच्छे से लगाने की कोशिश करनी है, पांचों के पांचों सही हो जाए आपके गद्यांश में। तो वर्तनी स्पेलिंग कौन सी शुद्ध है कौन सी अशुद्ध है, अच्छे से करनी है, और एक गद्यांश हिंदी में लगाना है। हिस्ट्री हो गई, हिंदी हो गई। बात करूं मैं रीजनिंग की, रीजनिंग में आपको पढ़ना है कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से। 3-4 क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के। प्लस आपको, ये तो वर्बल में हो गया। नॉन वर्बल की मैं बात करूं तो आपको पढ़ना है मिरर इमेज प्लस वाटर इमेज। वाटर इमेज में आपको अप का डाउन करना होता है, डाउन का अप करना होता है। मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट करना होता है। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। रीजनिंग हो गई। आपको कोडिंग डिकोडिंग करनी है, मिरर इमेज और वाटर इमेज। पॉलिटी में आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी में कल मैं स्टार्ट करा चुका हूँ पॉलिटी, इसमें पॉलिटी में आगे बढ़ते हैं। आपको पढ़ने अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग। हमारा संविधान कितने भागों में है, कितनी अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां डायरेक्ट पूछी जाती हैं, 1 से लेकर 12 तक हैं, वो सीधा पूछेगा। 6ठी अनुसूची किस बारे में है, 5वीं अनुसूची किस बारे में है, 9वीं अनुसूची किस बारे में है, 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। आपको सब पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। भाग कितने हैं, कौन सा भाग कहाँ से कहाँ तक है, कितना अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक कौन से भाग में है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ठीक है। अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, बड़े अच्छे से पढ़ना है। ठीक। अगर मैं बात करूं स्टैटिक जीके में, स्टैटिक जीके में आपको पढ़ना है खेल और उससे संबंधित ट्रॉफी। खेल और संबंधित ट्रॉफी आपको पढ़नी है। स्टैटिक जीके हम डेली एक चैप्टर ले रहे हैं स्टैटिक जीके का, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। खेल और संबंधित ट्रॉफी क्रेजी जी की ट्रिक से मैंने पढ़ा था, वही मैं आपको रिकमेंड करूंगा। बहुत अच्छे से समझाते हैं, पढ़ा हुआ काफ़ी हद तक याद रहता है। और यूपी स्पेशल में बात करते हैं तो आपको पढ़ना है राजकीय प्रतीक। जैसे अभी अभी हाल में बहुत ही न्यूज़ में रहा है सारस, सारस वाला केस बहुत न्यूज़ में रहा है। तो वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस, इसलिए उस पर इतना हंगामा हुआ कि गवर्नमेंट ने वो अपने अंडर ले लिया,
क्योंकि वो राजकीय पशु पक्षी है उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना। तो आपको ये पढ़ने हैं, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय प्रतीक, ठीक है ना। जो आपने देखा होगा कभी कभी मोहर पे मछली लगी होती है, वो राजकीय प्रतीक है उत्तर प्रदेश का। तो ये 10, 12, 12, 14 हैं, आपको अच्छे से पढ़ने, वो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में मैं चालू कर चुका हूँ। ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है भारत के दर्रे। सीधा सीधा ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन आता है कि नाथुला दर्रा कहाँ है, या सिक्किम में कौन सा दर्रा है, या उत्तराखंड का दर्रा कौन सा है, इनमें से कौन सा नहीं है। वो सीधे क्वेश्चन आपको दर्रे के आते हैं। तो इतना आपको आज पढ़ना है, सुबह से लग जाना है, और जब तक ये टास्क कंप्लीट नहीं होना, आपको बिल्कुल हिलना नहीं है। बिल्कुल आपको एक देखो, टास्क का क्या मतलब है। टास्क का ये मतलब है कि आप डेली करेंगे, डेली स्टडी करेंगे, और एक डिसिप्लिन वे में करेंगे। अगर मैं टास्क ना दूं, आपसे कह दूं पढ़ो, तो हो सकता है आज आप पढ़ रहे हैं 4 घंटे, कल आप पढ़ रहे हैं 6 घंटे, और अगले दिन पढ़ रहे हैं आप 1 भी घंटे नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना। टास्क देने का मतलब है 30 दिन आपको, यदि 30 दिन आपको अगर टास्क करने हैं कंप्लीट, तो आपको 5, 6, 6, 7 घंटे डेली पढ़ना है, ठीक है ना। पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं है। अगर फाइनल लिस्ट में रोल नंबर देखना है तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं जो अगर आप नहीं पढ़ रहे और जो लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ रहा है, आपको भी पता है किसका सिलेक्शन होना, उसका सिलेक्शन होना या आपका सिलेक्शन होना है, ठीक है ना। जो पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, सिलेक्शन उसका होगा, ठीक है। इतना टास्क कंप्लीट करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि भैया ये टास्क कंप्लीट हो गया, मैं अगले टास्क के लिए तैयार हूँ, ठीक। इस वीडियो में इतना ही। टाटा, बाय बाय।